हेलो स्टूडेंट्स, मैं रवि रंजन आप लोगों का स्वागत करता हूं मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी में, जो आपको प्रोवाइड करता है 7वीं से 12वीं कक्षा तक के सभी विषयों के कंप्लीट वीडियो कोर्स, और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। और ऐसा नहीं कि भाई एक चैप्टर या दो चैप्टर आपको फ्री करवाया जाए और कहा जाए भाई बाकियों के लिए सब्सक्रिप्शन लो, कोई सा चार्ज पे करो तब जाके आपको कंप्लीट वीडियोस मिलेगी। तो भाई ऐसा यहाँ नहीं है, यहाँ आपको मिलता है बेस्ट क्वालिटी कंटेंट, कंप्लीट कंटेंट, और इसके लिए आपको किसी तरह का कोई भी चार्ज नहीं पे करना। भाई ये तो बहुत अच्छी बात। चलो इसी बात के साथ करते हैं आज के सेशन को स्टार्ट। तो आज हम पढ़ने वाले हैं वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल, जो कि कक्षा 10वीं का पाठ 12 है, और इसमें हम आज आप पहुंच चुके हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे, और उसके पार्ट 1 पे। यानी आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और आज के सेशन को स्टार्ट करने से पहले मैं बताना चाहता हूं इससे पहले क्या क्या चीजें हो चुकी है। अगर आपने देखी है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो जरूर देख लेना। तो भाई इस चैप्टर को स्टार्ट करने में सबसे पहले हमने इसके पूरे कॉन्सेप्ट वीडियो को बनाया था, यानी इसके अंदर जितने भी रूल रेगुलेशन, जितने भी फॉर्मूलेज हैं वो क्यों लगाते हैं, कैसे लगाते हैं, इस चीज़ को बिल्कुल डिटेल में हमने वहाँ पर चर्चा की थी, वहाँ पे हमने डिस्कस किया था। तो भाई वो चीज़ें भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है चैप्टर को समझने के लिए। उसके बाद हमने पूरे एनसीईआरटी के सॉल्यूशन को भी कवर किया था, जिसमें इसके सभी प्रश्नावली के क्वेश्चन, सभी उदाहरण वो भी कंप्लीट कर लिए। और उसके बाद हमने इसके बहुविकल्पीय प्रश्न के भी अलग अलग टाइप के क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं। ओके, तो इतना सेशन इसमें कंप्लीट हो चुका है, और अब फाइनली आ चुके हैं हम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे, जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखते हैं भाई किस किस टाइप के ये क्वेश्चन है और कैसे इसे हम बहुत आसान तरीके से कवर करेंगे, और बहुत बिल्कुल समझते हुए डीपली एकदम बेसिक तरीके से बिल्कुल करते जाएंगे। ओके, चलो भाई करते हैं सेशन को स्टार्ट। तो यहां पर भाई आते हैं सबसे पहले प्रश्न नंबर 1 पर। एक पहला क्वेश्चन क्या कहता है, तो भाई ये कहता है एक वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि 22 सेंटीमीटर है। देखो क्या है यहां पर, जो मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको करा रहा हूं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इनमें मैं बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट कराऊंगा, यानी कि सिंपल क्वेश्चन भी होंगे जैसे कि आपके एग्जाम में होते हैं। भाई सिंपल क्वेश्चन भी होते हैं और डिफिकल्ट क्वेश्चन भी होते हैं। तो यहाँ पर हम स्टार्टिंग बिल्कुल सिंपल से कर रहे हैं, और आगे आते आते डिफिकल्टीज बढ़ती जाएगी, और जिस टाइप के आपके बोर्ड के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं उस तरह के क्वेश्चंस आते जाएंगे। ओके, तो यहां पर जो बोर्ड के एग्जाम में इजी वाले क्वेश्चंस हैं वो भी अवेलेबल मिलेंगे, जो मॉडरेट हैं, जो ठीक ठाक वाले होते हैं वो भी अवेलेबल हैं, और जो हार्ड वाले हैं वो भी अवेलेबल हैं। यानी ये कंप्लीट पैकेज है, तो आखिरी तक बने रहिए भाई, मजा आता रहेगा। ओके, तो करते हैं पहले क्वेश्चन को स्टार्ट। तो इसमें कहा है एक वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि 22 सेंटीमीटर है। भाई एक वृत्त है, उसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है जिसकी परिधि 22 सेंटीमीटर है। चलो भाई करते हैं। तो इसके हल पे आते हैं, तो हल की बात करते हैं। जैसा कि क्वेश्चन में कहा है कि एक वृत्त है हमारे पास, तो ये वृत्त है हमारे पास, ठीक है। इसकी परिधि मतलब इसके चारों तरफ की जो बाउंड्री है उसकी लंबाई कितनी है, 22 सेंटीमीटर। तो यहां पर हम आएंगे इसके हल में। तो भाई लिखा हमने वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि जो है वो हमें दे रखी है 22 सेंटीमीटर। वृत्त की परिधि 22 सेंटीमीटर दे रखी है। चलो भाई ठीक है। अब वृत्त की परिधि अगर ये 22 सेंटीमीटर है तो वृत्त की परिधि का फॉर्मूला क्या होता है, तो जैसे कि हमें पता है इसकी त्रिज्या जो है वो r है। भाई इसकी त्रिज्या r है, ठीक है। अब त्रिज्या r है तो इसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, तो इसने क्या कहा है भाई इसका क्षेत्रफल निकालेंगे, तो पहले r हमें पता हो तभी तो क्षेत्रफल निकलेगा। डन। तो भाई वृत्त की परिधि ये दे रखी है, परिधि का फॉर्मूला होता है 2 पाई r, और इसी की मदद से हम त्रिज्या निकाल पाएंगे। भाई r को यहीं रखा, ये 22 है, और ये 2 पाई जो है वो नीचे आएगा, 2 और पाई आएगा। पाई क्या होता है, 22/7 होता है। नीचे वाले 7 को हम ऊपर भी लिख सकते हैं। इसको काटा यहाँ से तो ये हमारे पास आ गया 7/2 सेंटीमीटर। ठीक है भाई, ये त्रिज्या आगे क्वेश्चन में कहा था इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है, वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। अब वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, तो भाई हमने लिखा वृत्त का क्षेत्रफल, ये हमारे पास होता है पाई r स्क्वायर होता है, ठीक है। और पाई का मान कितना है, तो 22/7 है। r की बात करें तो भाई 7/2 है और 7/2 है, ठीक है। इस 7 से ये 7 कट गया, ये 2 से ये 11 कट गया। अब 11 से 77, यानी हम देख पा रहे हैं 77/2 आ रहे हैं, ठीक है भाई। 77/2 सेंटीमीटर स्क्वायर, और यही इसका आंसर है। इस वृत्त का आंसर ये आ चुका है 77/2 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहां हमने देखा किस टाइप का क्वेश्चन है। पहले हमने परिधि की मदद से त्रिज्या ज्ञात की, और त्रिज्या को हमने जब क्षेत्रफल में रखा तो हमारा आंसर
ओके क्योंकि इसने कहा था क्वेश्चन में क्षेत्रफल ज्ञात करना है, और क्षेत्रफल की बात की जाए तो क्षेत्रफल में सिर्फ एक आर का मान पता हो, क्योंकि पाई आर स्क्वायर क्षेत्रफल होता है, आर का मान अगर पता हो तो क्षेत्रफल निकलेगा, और वो आर हमने ऊपर की मदद से ज्ञात किया है। डन। तो भाई इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो। फिर हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे और देखते हैं अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन सा है। चलो हाँ जी, तो यहां पर सेकंड क्वेश्चन जो हमें दे रखा है, एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि जो है वो 22 सेंटीमीटर है। ठीक है भाई, अब इसने कहा है एक वृत्त की का चतुर्थांश, चतुर्थांश का मतलब क्या होता है, तो ऐसा चतुर्थांश, चतुर्थांश ये कुछ इस तरीका है जिसका ये 90 डिग्री का हो, अगर कोण 90 डिग्री का है तो वो चतुर्थांश है। ठीक है, इसकी परिधि 22 है, परिधि का से तात्पर्य है ये चीज भाई, ये यहाँ पर ये परिधि है। ठीक है, ये परिधि होगी। ठीक है, ये परिधि हो गया जो कि 22 सेंटीमीटर है। अब इसने ये कहा है चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, मतलब इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है, और क्षेत्रफल कैसे ज्ञात होगा, तो क्षेत्रफल की मैं बात करूं तो मैंने यहां पर हल लिखा। ठीक है, और यहां पर हमने लिख दिया भाई वृत्त, माना वृत्त का क्षेत्रफल जो है, सॉरी वृत्त की त्रिज्या जो है, त्रिज्या को हमने मान लिया है कि भाई ये आर है। ठीक है भाई, 8 सेंटीमीटर मान लिया है। अब इस अकॉर्डिंग कहा जाए तो भाई वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है, सॉरी वृत्त का नहीं, चतुर्थांश का क्षेत्रफल, तो ये क्या होता है, तो चतुर्थांश 90 है, तो 90 बटे में 360 गुने में पाई आर स्क्वायर, भाई यही होता है। यानी अगर आर का मान पता हो तो पुट करके हम आंसर निकाल सकते हैं, क्योंकि थीटा तो 90 दे रखा है, ये 90 दे रखा है, 90 हम रख देंगे, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आर का मान पता हो तभी निकल पाएगा। तो आर का मान कैसे निकलेंगे, तो परिधि से निकालेंगे। तो जैसा कि हमें पता है भाई क्या, कि भाई चतुर्थांश जो है चतुर्थांश जो है की परिधि, भाई चतुर्थांश जो है उसकी परिधि जो है वो क्या है हमारे पास, तो इसको हम यहां पर कह सकते हैं भाई चतुर्थांश की परिधि, जिसे हम कहेंगे ये दे रखा है 22 का, भाई 22 सेंटीमीटर दे रखा है। और चतुर्थांश की परिधि का फॉर्मूला क्या होता है, तो इसका फॉर्मूला होता है भाई 1/4, या फिर कह सकते हैं थीटा बटे में 360, इसको मैं लिख देता हूं अलग से, थीटा बटे में 360, और भाई परिधि की बात करें तो ये आएगा 2 पाई आर, भाई ये होता है, और ये दे रखा है 22 सेंटीमीटर। और जैसा कि हमें पता है इसमें कोण जो है वो 90 डिग्री का है, यानी कि हम इस थीटा की जगह 90 लिख सकते हैं। ठीक है, ये थीटा बटे 360, क्योंकि चतुर्थांश का है तो 90 डिग्री होगा ही। अब इसको काटते हैं तो 9 चौक 36 कट गए यहाँ पे। ठीक है भाई, और 2 दूनी 4 कट गया। अब आर का मान मैं यहाँ से निकालूंगा तो ये 2 ऊपर जाके गुना होगा। ठीक है, और ये पाई नीचे गुना होगा, नीचे पाई मतलब नीचे 22/7 होगा, जो कि ऊपर 7 आ जाएगा। चलो भाई ठीक है, ये कट गया, और यहाँ से हम देख पा रहे हैं आर का मान 14 सेंटीमीटर आ गया। ठीक है, इसकी त्रिज्या जो आ गई है 14 आ गई है ये त्रिज्या 14 आ चुकी है। डन। चलो ठीक है, अब उसके बाद हमें चाहिए वृत्त का क्षेत्रफल, तो हम यहाँ पर लिखेंगे वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल है, वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल है, चतुर्थांश का क्षेत्रफल। भाई वृत्त के चतुर्थांश के क्षेत्रफल की बात की जाए तो ये कितना आ रहा है, तो ये होता है थीटा बटे 360, यानी कि भाई 90/360, और गुने में पाई आर स्क्वायर होता है। इसको पहले मैं ऐसे लिख देता हूं। ठीक है, ये आ जाएगा। अब इसको माना हमने ए से, भाई ए से दर्शा रखे हमने, ये आ गया। अब इस अकॉर्डिंग कहा जाए ए कितना आएगा, तो ए की बात की जाए तो थीटा कितना है, तो 90 है, तो हमने लिखा ये 90 आ गया। ठीक है, बटे में 360 है, थीटा बटे 360 मतलब 360 आ गया। ठीक है, और ये आ जाएगा साथ में पाई, पाई की बात की जाए तो 22/7, और आर स्क्वायर मतलब 14 गुने 14, भाई ये आएगा। ठीक है, थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर। डन। चलो ठीक है, अब यहां से हमने देखा भाई 7 से 14 कटा, 7 दूनी 14, 9 चौक 36 कट गया। ठीक है भाई, ये 2 से कटा तो ये आ गया 7, फिर ये 2 से कटा तो ये आ गया 11। अब हम देख पा रहे हैं क्षेत्रफल कितना आ रहा है, तो भाई 11 गुने में 7 दूनी 14 आएगा। ठीक है, अब ये कितना आ रहा है, 14 एकम 14, और ये आएगा 154 आ गया सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी अब हमने देखा इस चतुर्थांश का क्षेत्रफल, यानी इसकी बात की जाए तो भाई इसका जो ये क्षेत्रफल है, ये जो क्षेत्रफल है, ये क्षेत्रफल कितना आ गया, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। और क्षेत्रफल के लिए जैसा हमें पता था भाई क्षेत्रफल इस तरह से निकलना था, आर का मान बस निकल जाए, उसको रखेंगे और आंसर आ जाएगा। तो आर का मान हम कहाँ से लेके आए हैं, तो भाई जैसा इसने कहा था परिधि 22 है,
तो उसी की मदद से हम आर लेके आए हैं और उसी आर को इसके अंदर रखा और आंसर हमारे सामने, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ओके, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। फिर हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगले क्वेश्चन को देखते हैं भाई किस टाइप का है और कैसे उसे बड़े आराम से हम सॉल्व करने वाले हैं। ओके, चलो। हाँ जी, तो यहां पर आते हैं भाई प्रश्न नंबर 3 पे और तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है कि यदि एक अर्धवृत्त चांद का की परिधि जो है वो 66 सेंटीमीटर है। अर्धवृत्त चांद की बात की जाए तो ये इस तरीके का हो गया, ठीक है भाई। इसकी परिधि जो है वो 66 सेंटीमीटर है, यानी ये 66 का है, ठीक है, ये आ गया। अब कहा है तो चांद का व्यास ज्ञात कीजिए। चांद जो है इसका व्यास हमें ज्ञात करना है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, तो इसके लिए मैंने लिखा है यहां पर हल। उसमें लिखा भाई माना अर्धवृत्त जो है हमारे पास की त्रिज्या जो है, अर्धवृत्त की त्रिज्या जो है ये कितनी है भाई, अर्धवृत्त की त्रिज्या यानी कि आर, इसको हमने आर माना है, जिसको 8 सेंटीमीटर मान लिया, ठीक है भाई इसको हमने आर मान लिया है। अब भाई इसने कहा है इसकी परिधि जो है, तो मैं इसमें लिखूंगा क्या कि भाई अर्धवृत्त की परिधि जो है ये हमें दे रखी है कितनी, तो ये हमें दे रखी है भाई 2 पाई आर। भाई अर्धवृत्त की जो परिधि है वो 2 पाई आर दे रखी है। डन, चलो भाई ठीक है। अर्धवृत्त की परिधि 2 पाई आर होती है, क्या यही होती है, तो नो भाई, पूरे वृत्त की परिधि 2 पाई आर होती है। अर्धवृत्त की बात की जाए तो भाई इसको आधा करना पड़ेगा भाई, आधा गुने में 2 पाई आर होगा, ठीक है। और ये हमें दे रखा है 66 सेंटीमीटर, ठीक है। तो फिलहाल हम इसको यहीं पर सिर्फ 66 ही लिखते हैं और यहां पर लिखेंगे 1/2 और फॉर्मूला था 2 पाई आर और बराबर में आएगा 66, ठीक है। यही होता है भाई, ये होती है पूरे वृत्त की परिधि। और आधे वृत्त की चाहिए तो 1/2 करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहां से 2 से 2 काट दिया और आर का मान मैं निकालना चाहूं तो ये 66 आएगा और ये पाई नीचे आएगा, नीचे मतलब 22/7 आएगा और नीचे वाला बटा वाला ऊपर आता है, ये होगा। अब भाई यहाँ देखते हैं तो 22 तिया 66 है और 7 तिया 21 आ गया, यानी हम यहाँ पर देख सकते हैं इस अर्धवृत्त की जो त्रिज्या आ रही है वो कितनी आ गई है, 21। भाई क्या ज्ञात करना था, तो हमें व्यास ज्ञात करना था, तो हम लिखेंगे तब व्यास कितना होगा, तो व्यास जो होता है वो 2 गुने में आर होता है, यानी 2 गुने में 21 आएगा, जिसे हम कहते हैं 42 सेंटीमीटर आ जाएगा और यही इसका आंसर है। डन, तो हम यहां पर कहेंगे इसकी जो व्यास है वो 42 सेंटीमीटर है। ओके, तो ये क्वेश्चन भी यहां पर समाप्त होता है और अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगले क्वेश्चन देखते हैं भाई वो किस टाइप का और कैसे हम उसे बड़े आराम से सॉल्व करने वाले हैं। चलो भाई हाँ जी, तो यहां पर प्रश्न नंबर 4 है और चौथा क्वेश्चन क्या कहता है, तो भाई ये कहता है दो वृत्त क्या कह रहा है, बाह्यता स्पर्श करते हैं। दो वृत्त हैं जो बाहर बाहर से छू रहे हैं, ठीक है भाई। यदि इनके क्षेत्रफलों का योग 130 पाई वर्ग सेंटीमीटर है तथा इनके केंद्रों के बीच की दूरी 14 सेंटीमीटर है, तो इन दोनों वृत्तों की त्रिज्याएं ज्ञात कीजिए। भाई इसने कहा है एक वृत्त यहाँ पर ये है और दूसरा वृत्त मान लो कि थोड़ा छोटा मान लिया मैंने, कोई बात नहीं, ये आ गया, ठीक है भाई। इन दोनों के केंद्र हैं और इन दोनों के केंद्रों के बीच की दूरी जो है वो कितनी दे रखी है, तो ये दे रखी है भाई 14 सेंटीमीटर। भाई 14 सेंटीमीटर इन दोनों के केंद्रों के बीच की दूरी। चलो भाई ठीक है, तो इन वृत्तों की त्रिज्याएं ज्ञात करनी है भाई, इन दोनों वृत्तों की त्रिज्याएं हमें ज्ञात करनी है। इनका क्षेत्रफल कितना है, 130 वर्ग सेंटीमीटर। तो भाई इसमें आते हैं हल में, ठीक है भाई। इसमें हल पे आते हैं, इसको मैंने लिख दिया भाई ये O है, ये P है, ठीक है, और इसको मान लिया R है, ठीक है, इसको R त्रिज्या मान ली है। और अगर ये R मानेंगे तो ये कितना होगा, तो ये हो जाएगा हमारे पास 14 - R होगा भाई यही आएगा भाई, टोटल 14 है, अगर मैं इसको R मानूं तो ये 14 - R होगा, ये होगा भाई। भाई पूरे 14 में से इस R को घटाओगे तभी आएगा, तो 14 - R लिखा। डन, चलो ठीक है। अब यहाँ पर हम देखते हैं भाई किस तरीके से होगा। तो यहाँ पर सबसे पहले हमने लिखा भाई दो वृत्त जो कि क्या है, पहला वृत्त जो दे रखा है वो है केंद्र O है और त्रिज्या R है, तथा केंद्र दूसरा वृत्त जो है वो केंद्र उसका P है और त्रिज्या है 14 - R है, ठीक है भाई। ये चीजें, ये दो वृत्त हैं। ओके, चलो भाई ठीक है। इन दोनों वृत्तों की बात की जाए तो इनके क्षेत्रफलों का योग, यानी अब हम कहेंगे भाई दोनों वृत्तों का क्षेत्रफलों का योग, दोनों वृत्तों के
क्षेत्रफल का योग, भाई दोनों वृत्तों के क्षेत्रफलों का योग जो है वो हमें दे रखा है कितना, तो भाई वो दे रखा है 130 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर दे रखा है। चलो भाई ठीक है, अब भाई वृत्तों का क्षेत्रफल अगर निकाला जाए तो क्या होता है, तो भाई वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, भाई यही होता है। ठीक है, अब मैं यहां पर लिखूंगा भाई दोनों वृत्त का क्षेत्रफल, तो पहले वृत्त का क्या होगा, पाई आर स्क्वायर होगा। भाई ये वाला वृत्त है, इसके अंदर ये आर है, तो भाई इसका वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, पाई आर स्क्वायर होगा। ठीक है, दूसरे वृत्त की बात की जाए तो भाई इसमें होगा पाई और इसका आर कितना है, तो 14 माइनस आर है, ये आएगा, और ये बराबर में आ रहा है 130 पाई। चलो भाई ठीक है, ओके। तो अब देखेंगे भाई क्या कुछ कट रहा है, तो भाई कटने के हिसाब से कहा जाए तो पाई अगर मैं कॉमन ले लेता हूं तो ये बचा आर स्क्वायर। ठीक है, और इसकी बात करें तो इसका होल स्क्वायर खुलेगा। ठीक है भाई, ये अभी फिलहाल मैं इतना ही लिखता हूँ, 14 माइनस आर का स्क्वायर आ गया, ये आ गया है बराबर में 130 पाई है। ठीक है भाई, इसमें से सिर्फ पाई कॉमन लिया है, कुछ कट रहा है तो हम देख पा रहे हैं पाई से पाई कट गया है। यहाँ देखा तो ये आर का वर्ग है, और इसको खोलेंगे तो 14 का स्क्वायर होता है ए स्क्वायर, प्लस में बी स्क्वायर, और माइनस में 2ab, यही होता है फॉर्मूला। तो माइनस में 2a, 2 को 14 से गुना करेंगे तो 28, और भाई b कितना है, r आ गया, बराबर में 130 पाई है। ठीक, पाई तो सॉरी कट गया है, पाई कट चुका है। ठीक है, अब यहां पर देखते हैं आर स्क्वायर कितना आ जाएगा, 2r का स्क्वायर होगा। ठीक है, माइनस में 28r है। ठीक है, अब इस 130 को इधर घटाएंगे तो ये आएगा भाई 196 माइनस 130 आएगा, बराबर में 0 आ चुका है। चलो भाई ठीक है, ये चीज आ गया। अब भाई इसमें हम देख पा रहे हैं क्या है, तो 2r का स्क्वायर, तो ये लिखा 2r का स्क्वायर माइनस में 28r का स्क्वायर। ठीक है, प्लस में भाई 196 में से 36 जाता है तो कितना आ रहा है, 6 3 आ रहा है 66 आ रहा है, तो हमने यहां पर लिखा प्लस में 66, बराबर में 0 आ गया। चलो भाई ठीक है, अब भाई यहां पर देखते हैं भाई कुछ कॉमन आ रहा है क्या, तो भाई कॉमन की बात करते हैं तो 2 कॉमन आया, और कॉमन आते हैं भाई r का स्क्वायर माइनस में 14r और प्लस में 33 बराबर में 0। चलो भाई ठीक है, इस 2 को उठाकर नीचे भेज दिया गया, इस 2 को उठा के नीचे भेज दिया गया, तो अब हमारे पास आ रहा है क्या, r का वर्ग माइनस 14r और प्लस में 33 बराबर में 0 है। ठीक है भाई, अब देखो 1 को 33 से गुना किया तो 33 ही आया। अब ऐसी संख्या लेनी है जिनको जोड़ने पर तो 14 आए, ठीक है, और गुना करने पर 33 आए, तो क्या होगा, तो 11 3 33, 11 और 3 14 होता है, और 11 और 3 को गुना करके 33 भी आ रहा है, तो भाई लिख देते हैं लिखा r का स्क्वायर माइनस में 11r और माइनस में 3r और प्लस में 33 बराबर में 0 है। यहाँ पर से r को कॉमन ले लिया तो r माइनस में 11 आ रहा है, यहाँ पर से -3 कॉमन ले लिया तो r माइनस में 11 आ रहा है। ठीक है, अब इसको लिख सकते हैं भाई क्या, ये r माइनस में 11, भाई दोनों में सेम था तो एक बार लिख लिया। ठीक है, और आ रहा है r माइनस में 3, इसको भी लिख लिया, और बराबर में 0 है। दोनों को अलग अलग 0 के बराबर लिखेंगे, r माइनस 11 बराबर में 0, r माइनस 3 बराबर में 0। अब यहाँ से r का मान कितना आ रहा है, तो ये आएगा 11, और यहाँ पर r का मान क्या आएगा, यहाँ पर आएगा 3। भाई इसको उठा के उधर भेजेंगे तो 11 आएगा, इसको उठा के उधर भेजेंगे तो 3 आएगा, यानी r का मान या फिर 3 होगा या फिर 11 होगा। डन। चलो भाई ठीक है, अब देखो क्या चीज है, अगर r का मान 11 होता तो ये कितना आएगा, तो ये 3 आ जाएगा, अगर 3 होगा तो ये कितना होगा, 11 होगा, यानी दोनों त्रिज्याएं क्या होगी, 11 और 3 ही होगी। ओके, तो यहां पर हम सीधे इसी की हेल्प से कर सकते हैं क्या, कि भाई तब दोनों वृत्तों की त्रिज्या, दोनों वृत्तों की त्रिज्याएं जो हैं वो कितनी हो जाएगी, 11 सेंटीमीटर तथा 3 सेंटीमीटर है, और ये आंसर यहां पर कंप्लीट होता है। ओके, तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेते हो, ये क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट होता है, और आपने देखा किस तरीके से हमने इसको किया। भाई एक चीज बस इससे दे रखी थी कि भाई दोनों वृत्तों के क्षेत्रफलों का योग 130 पाई था, और वहां से हेल्प से हमने r का मान निकाला और वही आ गया। डन। तो ये क्वेश्चन यहां पर समाप्त होता है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, अगले क्वेश्चन देखते हैं भाई वो किस टाइप का है और कैसे उसे भी बड़े आराम से हम सॉल्व करने वाले हैं। ओके चलो, हाँ जी, तो यहां पर आते हैं प्रश्न नंबर 5 पे, और 5वां क्वेश्चन क्या कहता है, तो भाई ये कहता है कि भाई दो वृत्त अंतः स्पर्श करते हैं, दो वृत्त जो है वो अंदर से स्पर्श कर रहे हैं। ठीक है भाई, इनके क्षेत्रफलों का योग है 116 पाई, ठीक है भाई, वर्ग सेंटीमीटर, तथा इनके केंद्रों के बीच की दूरी जो है वो 6 सेंटीमीटर। तो वृत्तों की त्रिज्याएं ज्ञात कीजिए। अब देखो इसी क्वेश्चन को दूसरी तरीके से भी पूछा जाता है। देखो पहला तरीका तो पीछे हमने देखा, अब दूसरी तरीके से क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो इसमें कहा गया भाई एक वृत्त ये है,
ठीक है, और दूसरा वृत्त मैंने यहां पर बनाया ऐसे, ठीक है भाई। पहले वाले का केंद्र ये था भाई, इस बड़े वाले वृत्त का केंद्र ये था, और छोटे वाले का केंद्र ये है, ठीक है भाई। ये चीज हमने कर दिया। ओके, अब क्वेश्चन में ये कहा गया है इसकी मैं त्रिज्या बना लेता हूं पहले। तो भाई इस वाले की त्रिज्या की बात करूं भाई, यहां से मैंने ये त्रिज्या बनाई जो कि एक कैपिटल आर मान लिया, ठीक है। और इसकी त्रिज्या की बात की जाए तो ये यहां पर से ये वाली त्रिज्या है, ये स्मॉल आर है। ओके, ये चीज आ गया। अब भाई ये आप समझ चुके हैं बड़ा आर क्या है, छोटा आर क्या है। अब मैं इसको क्या करता हूं, दोनों को एक साथ देखते हैं। एक साथ कैसे देखेंगे, तो यहां पर मैं इसको लिख सकता हूं, यहां पर अगर मैं लिख दूं ये त्रिज्या होगी पूरी, ठीक है। तो ये पूरा जो है वो बड़ा आर है, ठीक है। और इसके बाद इसी में कहा जाए तो भाई ये जो छोटा वाला है ये छोटा आर है, ये वाला छोटा आर है और ये वाला बड़ा आर है। ये चीज हो गया, ठीक है। अब इसने ये कहा है कि भाई तथा इनके केंद्रों के बीच की दूरी 6 सेंटीमीटर है, यानी ये जो इन दोनों के केंद्रों के बीच की दूरी है ये 6 सेंटीमीटर दे रखी है। चलो भाई इतनी बात हो गई हमारे पास, ये 6 का है, ये 6 का है, ये आर का है और ये बड़ा आर है। डन, चलो ठीक है। अब क्वेश्चन में क्या कहा गया है, तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आते हैं। तो यहां पर हमने लिखा हल, और इसमें कह सकते हैं दो वृत्त, दो जो वृत्त हमारे पास है और उनका केंद्र क्या है भाई, सी लिखा। और पहले वाले का केंद्र भाई, दोनों के केंद्रों के नाम लिखते हैं। नाम क्या है, तो इसका केंद्र हमने O माना और इसका केंद्र हमने P मान लिया है, ठीक है। तो यहां पर हमारे पास आ गया पहले वाले का केंद्र O है, ठीक है, और त्रिज्या R है, और तथा दूसरे वाले वृत्त का केंद्र P है और त्रिज्या क्या है, तो इसका छोटा r है। और इसमें की बात करते हैं, ठीक है। इसमें जैसा कि प्रश्न में हमें कहा गया है कि दोनों वृत्तों के क्षेत्रफल, भाई क्या कहा है, दोनों वृत्तों के अंतर स्पर्श करते हैं, इनके क्षेत्रफलों का योग। तो यहां लिखेंगे दोनों वृत्तों के क्षेत्रफल का योग। भाई दोनों वृत्तों के क्षेत्रफलों का योग जो है वो कितना आ रहा है, तो योग की बात की जाए तो भाई क्षेत्रफल इन दोनों वृत्तों के हैं, तो यानी हम लिख सकते हैं 116 पाई। भाई यही चीज दे रखा है। डन। अब दोनों वृत्तों का क्षेत्रफल कैसे जोड़ेंगे, तो भाई पहले वृत्त का क्षेत्रफल आएगा पाई आर स्क्वायर, और दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल आएगा भाई क्या, तो भाई पाई छोटा आर स्क्वायर, और ये बराबर में 116 पाई है। चलो भाई ये चीज आ गया। ओके, अब यहां से हम देखते हैं भाई पाई कॉमन आ गया, और यहां देख सकते हैं आर का स्क्वायर प्लस में आर का स्क्वायर और बराबर में 116 पाई है, ठीक है। पाई से पाई कैंसिल हो गया और ये आ गया भाई आर का स्क्वायर प्लस में आर का स्क्वायर और बराबर में 116। भाई ये पहली इक्वेशन आ गई। डन, चलो भाई ठीक है। अब इसने कहा है दोनों के केंद्रों के बीच की दूरी, ठीक है, यानी अब इसके बाद कहेंगे तथा भाई दोनों के केंद्रों के बीच की दूरी ये 6 है, यानी कि बड़े आर में से छोटा आर घटाएंगे तो ये 6 आएगा। यही चीज है। तथा हम लिख सकते हैं क्या भाई, बड़ा आर माइनस में छोटा आर, ये बराबर में 6 है। भाई ये चीज हमारे पास है। ओके, अब इसने कहा है वृत्तों की त्रिज्या, तो हम यहां पर क्या करेंगे, इससे आर का मान निकालेंगे, इससे बड़े आर का मान निकाल लेते हैं, जो कि कितना आ रहा है 6 प्लस में ये आर आ रहा है, ठीक है। अब ये सेकंड इक्वेशन हो गई। अब ये दूसरे इक्वेशन से बड़े आर का मान उठा के पहले वाले इक्वेशन में रख देंगे। भाई दूसरे समीकरण से पहले समीकरण में रखेंगे, तो भाई दूसरा समीकरण क्या है, तो हम लिखेंगे भाई समीकरण 2 से, भाई समीकरण 2 से पहले में 2 तथा 1 से, समीकरण 2 तथा 1 से की बात की है, तो यहां से आर का मान उठाकर इसमें रखेंगे, तो 6 प्लस में आर यहां पर आएगा, तो भाई लिखा 6 प्लस में आर, इसका वर्ग आ गया, प्लस में ये आर का वर्ग है और बराबर में आ रहा है 116। भाई ये चीज आ गया। डन। भाई इसके मान को उठाकर यहां पर रखा है, अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, तो भाई ए स्क्वायर मतलब 6 का स्क्वायर यानी 36, प्लस में बी स्क्वायर, ये भी ठीक है, प्लस में 2a भी होता है तो 2 2 6 12 आएगा, और b क्या है आर आ गया, ठीक है, प्लस में आर का स्क्वायर है बराबर में 16 है, ठीक है। आर स्क्वायर यानी 2r स्क्वायर हो गया, ये आ गया, प्लस में 12 आर है, 116 ही हमारे पास है, ये प्लस में 12 आर है, और प्लस में 36 था हमारे पास, और इसको इधर आके घटाएंगे तो 116 आएगा। यहां पर देखा ये 2r का स्क्वायर आएगा, प्लस में 12r है, ठीक है, 36 में से 16 गया, 116 गया, तो कितना बचेगा, तो भाई यहां से भाई घटाया हमने तो ये आ रहा है 80 आ रहा है, तो हमने लिख दिया भाई माइनस में 80 बराबर में 0।
ठीक है। अब इसमें हम देख सकते हैं भाई 2 तो कॉमन आ रहा है, जिससे समीकरण छोटी हो जाएगी। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं 2 हमने यहाँ पर कॉमन ले लिया, तो ये आ गया आर का वर्ग प्लस में 6r और प्लस में माइनस में 40 और बराबर में 0 आ गया। इस 2 को उधर भेजा तो 0 हो गया। डन, चलो ठीक है। अब यहाँ पर हम देखते हैं भाई आर का स्क्वायर प्लस में 6r माइनस में 40 और बराबर में 0 आ गया। चलो ठीक है, ये चीज़ आ चुका है। अब देखते हैं भाई 6r को किस तरह से तोड़ा जाए जिससे कि 40 आएगा। ठीक है, तो भाई हमें इस तरीके से तोड़ना है। देखो 1 को 40 से गुना किया तो -40, -40 से अर्थात क्या है कि ऐसी 2 संख्या में से तोड़ना है जिसे घटाने पर 6 आ रहा हो और गुना करने पर 40 आ रहा हो। तो क्या आ रहा है भाई 10 और 4, 10 में से 4 गया 6 बचा और 10 चौक 40 भी आ रहा है। तो भाई बहुत बढ़िया। तो यहाँ पर हमने लिखा भाई r का वर्ग प्लस में आ जाएगा 10r माइनस में 4r माइनस में 40 बराबर में 0। अब इसमें से r को कॉमन ले लिया तो क्या आ रहा है भाई, ये आ रहा है r प्लस में 10 आ रहा है। ठीक है, इसमें से -4 कॉमन ले लिया तो ये r प्लस में 10 आ रहा है। ठीक है, ये चीज़ आ चुका है हमारे पास। ओके, अब देखेंगे क्या क्या चीज़ें। तो r प्लस 10 और प्लस 10 दोनों सेम है, इसको कॉमन लिया जा सकता है। यानी कि हम आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे और यहां पर देखते हैं। हाँ जी, तो यहाँ पर क्या है भाई r प्लस 10 और r प्लस 10 दोनों चीज़ें हैं, दोनों को हमने कॉमन लेके अलग कर लिया। तो कल अलग करोगे तो क्या हो जाएगा ये, तो ये हम कर सकते हैं भाई r प्लस में 10 अलग कर दिया। ठीक है, और उसके बाद क्या भाई r प्लस 10 कॉमन ले लिया तो बचा क्या r माइनस में 4, तो ये भी लिख सकते हैं। तो ये हमने लिख दिया भाई, ये आ गया r माइनस 4 और इसके बराबर में 0 है। अब देखो दोनों को अलग अलग 0 के बराबर लिखा जा सकता है। तो भाई क्या लिखें, तो भाई यहाँ पर हमने लिखा भाई r प्लस में 10 बराबर में 0 आएगा और r माइनस में 4 है और इसके बराबर में 0 आएगा। ठीक है, यहाँ से r का मान निकाला जाए तो ये 10 उस साइड जाएगा यानी -10 आएगा। यहाँ से r का मान निकाला जाए तो ये 4 उस साइड जाएगा तो 4 आ जाएगा। r का मान आ रहा है -10 और r का मान आ रहा है 4। भाई ये 2 चीज़ आ गई है। ठीक है, अब क्या कभी त्रिज्या नेगेटिव हो सकती है, माइनस में हो सकती है? तो नहीं, तो यानी माइनस वाला इग्नोर करेंगे, हटाएंगे। तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ भाई क्या, त्रिज्या कभी जो ऋणात्मक होती है, ऋणात्मक नहीं हो सकती। डन, तो इस कंडीशन में हम क्या लिखेंगे भाई, ये ऋणात्मक नहीं हो सकती। इसका मतलब ये है तब r बराबर 4 होगा। ठीक है, r बराबर 4 होगा, r बराबर -10 नहीं हो सकता। ओके, चलो भाई ये r हमारे पास आ गया और हमें क्या ज्ञात करना था, वृत्तों की त्रिज्याएं, यानी अब बड़ा r भी ज्ञात करना है। ठीक है, अब इस छोटे r के मान को उठाकर हम अगर समीकरण 2 में रख दे तो बड़ा r आ जाएगा। चलो भाई लिखते हैं, तो यहां पर लिख दें भाई r का मान समीकरण 2 में रखने पर भाई r का मान समीकरण 2 में रखने पर, भाई r का मान कितना है, ये हमारे पास सॉरी r का मान कितना है, तो r का मान हमारे पास 4 है। इसको समीकरण 2 में रखेंगे, 2 में रखते ही क्या हो जाएगा, तो भाई यहाँ से हम देखते हैं भाई r बराबर आ जाएगा 6 प्लस में 4 आएगा और ये आ जाएगा भाई 10 आ जाएगा सेंटीमीटर। ठीक है, और ये 4 सेंटीमीटर है। डन, चलो भाई ठीक है, तो ये आ गया और ये आ गया, ये 2 चीज़ आ गई है। r का मान 4 सेंटीमीटर, r का मान 10 सेंटीमीटर, यही हमें यहाँ पर याद करना था। यानी क्वेश्चन यहाँ पर समाप्त होता है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो और इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो। क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट। ओके, तो अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगले मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखते हैं भाई किस टाइप का है और कैसे उसे भी बड़े आराम से हम सॉल्व करते हैं। चलो, हाँ जी, तो यहां पर आते हैं प्रश्न नंबर 6 पे और छठे क्वेश्चन की बात करते हैं। तो ये क्या कहना चाहता है, तो भाई ये कहना चाहता है एक तांबे के तार को जब एक वर्ग के आकार में मोड़ा जाता है। भाई एक तांबे का तार है और उसको मोड़कर कैसा बना दिया, तो भाई एक वर्ग बना दिया। चलो भाई ठीक है, एक तार लंबी सी थी, ऐसी लंबी तार थी और उसको, अरे ये लंबी सी तार थी, उसको मोड़कर हमने वर्ग बना दिया। चलो बहुत बढ़िया। अब इसने कहा है तो इसके द्वारा आंतरिक क्षेत्रफल कितना आ रहा है, 484 सेंटीमीटर स्क्वायर आ रहा है। यानी कि मैं कहता हूँ इसका जो क्षेत्रफल आ रहा है वो 484 सेंटीमीटर स्क्वायर आ रहा है। ठीक है भाई, यदि इसी तार को वृत्त के रूप में मोड़ा जाए, मतलब इसी तार को अगर हम घुमाकर गोल बना दें, ठीक है, तो अब बोला है तो इसके द्वारा आंतरिक क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए कितना होगा। यानी अब इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है कितना होगा। भाई सेम तार थी,
उसको वर्ग बनाया, उसको वृत्त बनाया। भाई क्षेत्रफल देखना है किस में ज़्यादा होगा, मतलब किस में कितना क्षेत्रफल होगा, इसका तो पता है, इसका देख लेते हैं। भाई 484 इसका दे रखा है, तो इसके लिए सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि भाई इस तार की लंबाई कितनी होगी, और लंबाई कैसे निकालेंगे, तो इसकी हेल्प से निकालेंगे। तो यहाँ पर हम लिखते हैं क्या, भाई लिखा है यहाँ पर हल, और इसमें लिखा भाई माना माना वर्ग की भुजा। वर्ग जो है उसकी भुजा की बात करें, तो वर्ग की भुजा की बात करते हैं तो ये हमारे पास आ रहा है कितना, तो ये आ रहा है 484 सेंटीमीटर स्क्वायर। भाई वर्ग जो है इसकी भुजा जो है वो 484 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया, सॉरी ये नहीं है भाई, ये गड़बड़ हो गई है। 484 तो इसका क्षेत्रफल था, वर्ग की भुजा की बात की जाए तो ये ए हमने माना है, ठीक है, इसको हमने मान लिया ए है, कोई भाई वर्ग की भुजा ए मान लिया, ठीक है भाई, ये भुजा ए हो गई है ये ए है तो ये भी ए होगा, सारी भुजा ए होगी, डन, चलो ठीक है। उसके बाद क्या है भाई, हमने माना हुआ है क्या, वृत्त जो है, वृत्त जो बनेगा, वृत्त की त्रिज्या जो है इसको हमने आर माना है, ठीक है भाई, वृत्त जो बन रहा है इसकी त्रिज्या हमने आर मानी है, ठीक है भाई। अब इस अकॉर्डिंग क्या होगा, जैसा कि क्वेश्चन में हमें दे रखा था क्या चीज कि भाई इसका वर्ग का क्षेत्रफल कितना है, 484 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो भाई यहां पर लिखेंगे भाई वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल जो कि होता है ए स्क्वायर होता है, डन। और भाई ए स्क्वायर तो होता है, तो वर्ग का क्षेत्रफल दे रखा है 484, और यहाँ पर है ए स्क्वायर है, तो स्क्वायर हटाओगे तो क्या आएगा, तो इस साइड पे रूट आ जाएगा जो कि 484 होता है, ठीक है भाई। 484 किसका रूट होता है, मतलब 484 का रूट क्या होता है, तो इसकी बात करें तो यहाँ पर हमारे पास पता है भाई 484 को अगर मैं निकालना चाहूँ तो भाई 2 से किया तो ये आ जाएगा 224, 242 आएगा, ठीक है। फिर 2 से किया तो ये आ जाएगा कितना, तो 121 आ जाएगा, ठीक है। और 11 अच्छा ये तो 22 का ही होता है, ये 22 का आपका स्क्वायर होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम इसको सीधे लिख सकते हैं क्या, भाई ये होता है हमारा 22 का स्क्वायर, तो हम इसको लिखेंगे 22, और ये ए आ गया, ठीक है। यहां से हम क्या देख पा रहे हैं कि भाई इसकी भुजा जो होती है वो 22 सेंटीमीटर होती है, 22 होती है भाई। ये वर्ग भी आपको याद होने चाहिए, ये वर्ग अगर आपको याद होंगे तो आप इसको फटाफट कर पाओगे, अदरवाइज बहुत डिफिकल्टीज होगी, बहुत टाइम लग जाएगा। ओके, तो यहां हमने देखा ए का मान तो 22 आ चुका है, यानी इसकी भुजा 22 आ गई है। अब भाई जैसा कि कहा हुआ है कि भाई इसमें तार की लंबाई हमें देखनी है, तो हम यहां पर देखेंगे तब तार की लंबाई जो होगी वो क्या होगी, भाई तार की लंबाई की बात की जाए तो तार ये जो पूरी थी इसी से तो ये बना था, और इससे ये बनाया, मतलब इसका इसके बाउंड्री जो है वो तार के बराबर है, यानी ये बाउंड्री तो चारों ए जोड़ के आ रहा है, यानी मैं लिख सकता हूँ ये है 4a, ठीक है, जिसे करेंगे 4 गुने में 22, और जिसे कह सकते हैं भाई 88 सेंटीमीटर, यानी कि यहाँ से हम देख पा रहे हैं तार की जो लंबाई आ रही है वो 88 सेंटीमीटर आ गई है। चलो ठीक है, अब इसमें ये कहा गया है कि भाई इस यदि इस तार के वृत्त के रूप में मोड़ा जाए तो वृत्त का क्षेत्रफल, भाई वृत्त का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। अब देखो हम देखेंगे इसी तार से वृत्त बनाया गया है, ठीक है, तो यहां से मैं कहूं कि वृत्त की परिधि क्या होगी, वृत्त की परिधि जो है, वृत्त की परिधि मतलब वृत्त की आउटसाइड की बाउंड्रीज, तो बाउंड्रीज कितनी होगी, तो भाई उतनी ही होगी जितना तार होगा, तार ही को तो मोड़ के तो बनाया था वही सेम है, यानी 88 सेंटीमीटर वही आएगा। तो भाई यहीं पर हमने लिख दिया है ये वृत्त की परिधि जो है ये आ गई 88 सेंटीमीटर, ठीक है। अब परिधि का फॉर्मूला क्या होता है, तो ये होता है 2πr, और यहाँ से लिखा हमने 88 आ गया, ठीक है। अब भाई यहाँ से r का मान अगर निकालना चाहूँ तो 88 आएगा, और 2π नीचे आएगा, 2 गुने में पाई, पाई क्या होता है 22/7 होता है, नीचे वाले 7 को ऊपर लिखा जा सकता है, ठीक है भाई। 2 से इसको काटा तो ये 44 आ गया, और 22 से इसको काटा तो ये 2 आ गया, यानी अब देख पा रहे हैं r का मान आ गया 14 सेंटीमीटर, ठीक है। इसकी त्रिज्या जो आ गई है 14 सेंटीमीटर आ गई है। अब हमें फाइनली कहा है कि भाई आंतरिक क्षेत्रफल मतलब वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो भाई वृत्त का क्षेत्रफल हमने देखा, वृत्त का क्षेत्रफल, तो भाई वृत्त के क्षेत्रफल की बात की जाए तो यह आएगा πr², यही होता है। पाई क्या होता है 22/7, और आर क्या है तो 14 गुने में 14 है, ठीक है। इस 7 से इसको काटा तो ये 2 आ गया, यानी अब देख पा रहे हैं 22 गुने में 28 आएगा, भाई 22 और 28 को गुना करना पड़ेगा,
ओके, तो ये कितना होगा, तो भाई 28 को मैं 22 से गुना करता हूँ तो कितना आएगा, तो भाई आ रहा है 8 दूनी 16 का 6, यहाँ से ले और 2 दूनी 4 1 5 56 आ रहा है, और ये 56 आ रहा है, और ये अगर 6 6 5 11 का 1 यहाँ से ले 616 आ रहा है। यानी यहाँ पर मैंने देखा तो ये आ गया है 616, और वो भी सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, तो ये हमारे पास आ चुका है 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आप देखो फर्क क्या आ गया, फर्क ये आ गया है कि अगर ये वर्ग था तो कम क्षेत्रफल था, और यही अगर मैंने उसी रेखा से, मतलब उसी तार से वृत्त बना दिया तो उसका क्षेत्रफल बड़ा हो गया। यानी आप एक चीज याद रखना भाई, वृत्त का क्षेत्रफल बड़ा होता है किससे भाई, वर्ग से। कब, जब दोनों की परिधि बराबर हो, दोनों का पैरामीटर या फिर कहा जाए परिमाप बराबर हो। ठीक है, एक ही तार से दोनों बनाए गए हैं, तो इसका क्षेत्रफल कम होगा, इसका क्षेत्रफल ज़्यादा होगा, जो कि हम यहाँ सिद्ध कर चुके हैं। 616 सेंटीमीटर स्क्वायर आ चुका है। ओके, चलो भाई ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो कि ये क्वेश्चन यहाँ पर समाप्त होता है। फिर हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगले क्वेश्चन को देखते हैं भाई वो किस टाइप का है और कैसे उसे भी बड़े आराम से हम सॉल्व करने वाले हैं। ओके, चलो भाई ठीक। हाँ जी, तो यहां पर आते हैं प्रश्न नंबर 7 पे, और 7वां क्वेश्चन क्या कहता है, तो भाई ये कहता है एक वृत्ताकार टैंक की आंतरिक और बाह्य परिधि जो है वो कितनी है भाई, 352 मीटर और 396 मीटर। भाई ये दे रखा है, मतलब ये कह रहा है एक वृत्ताकार टैंक की आंतरिक और बाह्य, मतलब वृत्ताकार टैंक की बात की है तो एक वृत्ताकार टैंक है। अब आंतरिक और बाह्य कह रहा है, मतलब ये कुछ मोटाई रही होगी टैंक की, और इसके आंतरिक की एक त्रिज्या रही होगी, और इसके एक बाहरी की त्रिज्या रही होगी। ठीक है, और इसने ये कहा है कि आंतरिक और बाहरी परिधि क्रमशः 352 और 396 सेंटीमीटर सॉरी मीटर है। ठीक है, तो टैंक की चौड़ाई, मतलब इसकी जो चौड़ाई है ये हमें ज्ञात करनी है, यानी कि फाइनली हमें बड़े आर में से छोटे आर को घटाना है और ये आंसर निकालना है। भाई बड़े आर में से छोटे आर को घटाओगे तभी तो इसकी मोटाई निकलेगी, भाई तभी निकलेगी, तो यही चीज़ हमें ज्ञात करना है। तो इसमें सबसे पहले आते हैं, लिखते हैं यहाँ पर हल। ठीक है, और यहाँ पर लिखा हमने क्या, माना जो वृत्ताकार टैंक है, वृत्ताकार टैंक जो है कि बाह्य त्रिज्या, पर इसकी जो बाह्य त्रिज्या है वो कितनी हमने मान ली, तो ये मान लिया है r मान लिया है। ठीक है, और इसी में कहूं वृत्ताकार टैंक की आंतरिक जो है, आंतरिक त्रिज्या जो है इसको मान लिया स्मॉल r मान लिया। डन, इसमें तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। भाई बड़ा आर मान लिया, इसको छोटा आर मान लिया। ओके, अब जैसा कि क्वेश्चन में कहा है इनकी परिधि जो है वो कितने हैं, 352 और 396 हैं। तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे भाई, तो भाई यहाँ पर मैंने लिखा कि भाई वृत्ताकार जो है, प्रश्न के अनुसार सीधे लिखेंगे, प्रश्न के अनुसार भाई, प्रश्न के अनुसार लिखेंगे भाई वृत्ताकार की बाह्य परिधि, बाहर वाली जो परिधि है वो कितनी है, तो भाई बाह्य परिधि की बात की जाए तो बाह्य परिधि हमें दे रखी है 396 मीटर। ठीक है, ये हो गई है। अब यहाँ से अगर मैं निकालना चाहूँ तो कितना आएगा, तो बाह्य परिधि होगी भाई 2 पाई आर होगा, कैपिटल आर होगा, बराबर में 396 मीटर आ गया। वही ये चीज़ है। ओके भाई, फॉर्मूला परिधि का तो यही होता है। अब यही लिखा हमने, बड़े वाले की बात करें तो बाहर वाले की, तो बाहर वाले की त्रिज्या आर है, तो ये हमने लिख दिया। अब यहाँ से आर का मान निकालेंगे तो ये आएगा 396 बटे में 2 गुने में पाई, यानी 22 बटे में 7, 7 ऊपर चला जाएगा। अब भाई इसको काटते हैं तो 2 से काटा इसको, अब काटते कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 100। ठीक है, 198 आ जाएगा, 198 आ रहा है। डन। अब भाई 22 से अगर मैं इसको काटता हूं तो क्या कट रहा है ये, तो 22 से की बात करें यहाँ पर तो 22 दाएं 100 220 होता है, 9 पे जा रहा है, तो 22 को 9 से काट दिया हमने इसको, भाई 9 पे कट गया। यानी अब मैं देख पा रहा हूँ आर का मान आ रहा है 9 सत्ते जो कि 63 होता है। ठीक है भाई, 63 मीटर की त्रिज्या आ गई बड़ी वाली। डन, चलो भाई ठीक है। उसके बाद हम आते हैं वृत्ताकार टैंक की आंतरिक की बात करते हैं। जो वृत्ताकार टैंक की आंतरिक परिधि, भाई इसकी आंतरिक परिधि जो है वो कितनी आएगी, तो इसकी बात करें तो भाई आंतरिक परिधि आ रही है 352
ठीक है भाई, ये चीज़ आ गया। अब आंतरिक परिधि की बात हम यहाँ पर करते हैं तो ये हमारे पास आ रहा है 2 पाई आर आ गया, जो कि 352 आ गया। डन, चलो ठीक है। अब यहाँ से मैं निकालता हूँ आर का मान, तो आर का मान कितना आएगा, तो भाई 352 आ रहा है और बटे में 2 पाई आ रहा है। पाई मतलब 22/7, भाई ये चीज़ आ गया। डन, चलो भाई ठीक है। अब भाई 22 से मैं इसको काटता हूँ, तो 22 से अगर काटने के लिए पहले मैं 2 से काट देता हूँ, तो 2 से काटेंगे तो कितना आएगा, 176 आ रहा है भाई, इतना आ रहा है। ठीक है, अब भाई 22 से काटते हैं तो कितना आ रहा है, 22 अट्ठे, भाई 22 अट्ठे ये कट गया और हमने देखा ये आ गया 7 × 8, तो ये आ गया 56 आ चुके हैं। ठीक है, अब इसने कहा था भाई टैंक की चौड़ाई ज्ञात करनी है। ठीक है, तो हमने यहाँ पर लिखेंगे भाई टैंक की जो चौड़ाई है, इसकी जो चौड़ाई है ये कितनी होगी, तो भाई बड़े आर में से छोटे आर को घटाना होगा, तो भाई बड़ा आर माइनस में छोटा आर आएगा। और बड़ा आर कितना आया है, तो भाई 63 आया है। छोटा आर कितना है, 56 है, उसको घटा दो, तो भाई लिखा हमने 63 माइनस में 56, और इसको घटाते ही हमारे पास कितना आ रहा है, तो भाई ये आ रहा है भाई 5 3 7 आ रहा है, तो 7 मीटर आ रहा है। तो इसकी जो चौड़ाई है, इसकी जो चौड़ाई है वो 7 आ चुकी है। ये 7 मीटर जो है इसकी चौड़ाई है। डन, चलो भाई ठीक है। तो ये आंसर यहाँ पर कंप्लीट होता है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो कि भाई क्वेश्चन किस तरीके से सॉल्व हो गया है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे और देखते हैं भाई अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कैसा है और कैसे उसे भी बड़े आराम से हम सॉल्व करने वाले हैं। ओके चलो, हाँ जी, तो यहाँ पर आते हैं प्रश्न नंबर 8 पे। और 8वें क्वेश्चन में क्या कहता है, तो ये कहता है एक साइकिल का पहिया 11 किलोमीटर चलने के लिए 5000 चक्कर लगाता है, तो पहिए का व्यास ज्ञात कीजिए। भाई एक पहिया है, ठीक है, और वो पहिया गोल गोल घूम रहा है और घूमने की वजह से वो भाई दूरी तय कर रहा है। कितनी दूरी तय कर गया वो, तो भाई वो 11 किलोमीटर दूरी तय कर गया है और उसके लिए उसे 5000 चक्कर लगाने पड़े। ठीक है, अब आपको ज्ञात करना है कि भाई पहिए का व्यास क्या होगा। ठीक है, अब देखो होता क्या है, ये पहिया मैंने गोल बनाया, ठीक है, इसकी कुछ त्रिज्या रही होगी, ठीक है, ये त्रिज्या रही थी। अब भाई ये हमें ये पता होना चाहिए पहिया एक बार जब घूमता है तो कितनी दूरी तय करता है। ठीक है, और वो उतनी ही दूरी तय करेगा जितना इसकी बाउंड्री होगी, यानी परिधि होगी, और इसकी परिधि होती है 2 पाई आर। ठीक है भाई, ये चीज़ें भाई 2 पाई आर है। ओके भाई, एक बार घूमता है तो ये है, जैसे कि अगर मैं कहूँ कि आप एक कदम में 2 मीटर कूदते हो, ठीक है भाई 2 मीटर जा रहे हो, अब मैं कहूँ 10 कदम में कितनी दूर जाओगे, तो एक बार में 2 मीटर जा रहे हो, 10 के लिए क्या करोगे, 10 को 2 से गुना कर दोगे। डन, टोटल दूरी आ जाएगी। वैसे यहाँ पर एक चक्कर में 2 पाई आर घूम रहा है। अब कह रहा है 5000 चक्कर में कितना करेगा, तो 5000 चक्कर में ये जा रहा है 11 किलोमीटर। ठीक है, 11 किलोमीटर मतलब 11,000 मीटर लिख देता हूँ मैं। ठीक है भाई, किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करें तो ये आएगा, यहाँ से आर का मान निकालो, आर का मान आएगा और उसी को डबल करो, व्यास आ जाएगा। ओके, तो ये बेसिकली प्रोसेस है, इसको हम पूरा अच्छी तरह से डिटेल में करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व और देखते हैं भाई किस तरीके से होगा। यहाँ पर आ गया भाई, यहाँ पर मैंने लिखा भाई माना जो पहिया है, पहिए की त्रिज्या, भाई पहिए की त्रिज्या को मैंने मान लिया है कितना, तो ये मान लिया भाई आर मीटर मान लिया है। ठीक है भाई, आर मीटर मान लिया है। ओके, अब यहां पर कहा जाए भाई पहिए की परिधि, जो पहिया है पहिए की परिधि की बात की जाए, क्योंकि हमें पता है कि भाई इसकी जो परिधि है उतनी ही दूरी तय कर पाएगा एक बार में, एक चक्कर में। ठीक है भाई, इसकी परिधि की बात की जाए तो ये हमारे पास कितना आ रहा है, तो ये आ रहा है 2 पाई आर आ रहा है। भाई इसकी परिधि कितनी आ रही है, 2 पाई आर आ रही है। अब उस अकॉर्डिंग देखा जाए तो ये परिधि आ गई, एक चक्कर आ गया, और अब हमारे पास आएगा पहिए द्वारा, पहिए द्वारा 5000 चक्कर में तय की गई दूरी। भाई इसमें देखेंगे 5000 चक्कर में तय की गई दूरी, और ये कितनी है, तो ये आ रही है 11 किलोमीटर। भाई ये चीजें डन, चलो भाई ठीक है। अब देखो मैंने जैसा बताया कि भाई एक चक्कर में इतनी दूरी तय कर रहे हैं, 5000 चक्कर में कैसे निकालेंगे, तो भाई इसी को मैं लिख सकता हूं 5000 के साथ गुना कर दें हम 2 पाई आर को। ठीक है, तो यही टोटल दूरी होगी। ठीक है, और इसी के बराबर 11 किलोमीटर दे रखा है, मतलब 11,000 मीटर कह सकते हैं। चलो भाई ये चीज़ आ गया। अब यहाँ से आर का मान हम निकालते हैं, तो आर का मान कितना है, तो आर मैंने यहीं रखा भाई, ये 11,000 लिखा है।
ठीक है, और बटे में ये पूरी चीज आएगी, क्या क्या आएगा, तो 5000 आएगा, गुने में 2 आएगा और गुने में पाई आएगा। पाई के मान की बात की जाए तो 22/7 आएगा, 7 ऊपर चला जाएगा। डन, इसमें तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो भाई, अब यहाँ पर देखते हैं, मैं 3 जीरो से 3 जीरो कट गया, कोई दिक्कत नहीं। 11 दूनी 22, ये कट गया। अब मैं यहाँ पर देख पा रहा हूँ कितना आ रहा है, ये 7 है, और ये 5 दूनी 10 दूनी 20, यानी 7/20 मीटर आ गया है। ठीक है भाई, कितना आ गया, 20 मीटर आ चुका है। अब 20 मीटर की बात की जाए तो ये कितना आ रहा है, तो इसको मैंने भाग किया तो ये हमारे पास आ रहा है भाई 0.35 मीटर। भाई ये चीज़ आ गया हमारे पास, कितना आ गया, 0.35 आ रहा है भाई, 0.7 है, 0.35 बिल्कुल ठीक है। तो इतने मीटर त्रिज्या है किसकी भाई, इस वृत्त की त्रिज्या है, यानी पहिए की जो त्रिज्या है वो हमारी आ रही है 0.35 मीटर। डन, चलो भाई ठीक है। तो इसी के साथ ये क्वेश्चन भी समाप्त होता है। फिर हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और अगले क्वेश्चन को देखते हैं भाई वो किस टाइप का है और कैसे उसको भी बड़े आराम से सॉल्व करेंगे। चलो भाई, ओके तो नेक्स्ट हमारा है 9वां क्वेश्चन, और 9वां क्वेश्चन क्या कहता है, तो भाई ये कहता है 84 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले पहिए को 792 मीटर की दूरी तय करने में कितने चक्कर लगाने पड़ेंगे। देखो यहाँ पर हम अलग अलग टाइप के ये चक्कर वाले क्वेश्चन ही है, ये जो पहिए और चक्कर वाले क्वेश्चन बड़े कंफ्यूज करते हैं। तो इसके कितने टाइप के क्वेश्चन बनते हैं वो टाइप्स हमने यहाँ पर बता रखे हैं। पहला टाइप अभी आपने देखा पीछे, ओके। अब यहाँ पर ये सेकंड टाइप के क्वेश्चन की बात करते हैं, तो यहाँ पर ये कह रहा है कि 84 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले पहिए को 792 मीटर की दूरी तय करने में भाई कितने चक्कर लगाने पड़ेंगे। अब यहाँ पर क्या कह रखा है, आपको एक निश्चित दूरी दे दी है, ठीक है। अब भाई निश्चित दूरी आपको दे दी है और एक चक्कर कितना होता है वो आपको निकालना पड़ेगा। अगर कहा जाए भाई एक चक्कर आपको पता चल गया, जो कि होता है 2πr, ठीक है भाई, एक चक्कर में इतनी दूरी तय करते हो, ओके, और टोटल दूरी आपको तय करनी है 792, ये हो गया। अब इसको अगर हम भाग कर देते हैं तो चक्कर की संख्या आ जाएगी, भाई चक्कर की संख्या जो n मान रहा हूँ वो आ जाएगी। अब ये कैसे आ रहा है भाई, इसको थोड़ा सा हम बेसिक तरीके से समझते हैं। तो बेसिक तरीका ये है कि जैसे कि कहा जाए आपको जाना है 16 मीटर दूरी, ठीक है, और आप एक कदम में 2 मीटर जाते हो, ठीक है, तो भाई एक कदम में एक बार में कूदते हो 2 मीटर चले जाते हो, ठीक है। अब आपको 16 मीटर जाते हैं, कितनी बार कूदना पड़ेगा, तो भाई 16 के लिए 2 के हिसाब से भाई 16 को 2 से भाग करोगे आ जाएगा 8, यानी 8 कदम में पहुंच जाओगे। वैसे ही यहाँ पर ये है कि एक चक्कर तो ये लगा रहा है भाई, इतनी दूरी तय कर रहा है एक चक्कर में, और कुल दूरी इतना जाना है उसे, तो भाई कितनी बार उसे घूमना पड़ेगा, तो भाई इससे इसको भाग करेंगे और आंसर आएगा। और यही प्रोसेस हम यहाँ करने वाले हैं। तो पहले हम इसकी परिधि निकालेंगे, यानी कि एक चक्कर में कितनी दूरी तय करता है वो निकालेंगे। ये लिखा यहाँ पर हल हमने, और हल की बात करते हैं तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ कि भाई माना पहिए की त्रिज्या, माना क्या है तो दे ही रखा है हमें, पहिए की त्रिज्या हमें दे रखी है, ओके। एक मिनट, ये जो हमारा पहिए है, पहिए की त्रिज्या जो कि r है, ये r हमें दे रखा है कितना, 84 सेंटीमीटर दे रखा है, ठीक है भाई, ये 84 सेंटीमीटर आ गया। डन। अब उसके बाद क्या कहा गया है, तो भाई इसने कहा गया है भाई, इसमें हम कहेंगे पहिए की परिधि कहेंगे, पहिए की परिधि की बात की जाए, या पहिए द्वारा कुल तय की गई दूरी, द्वारा कुल तय की गई दूरी। भाई पहिए द्वारा कुल तय की गई दूरी कितनी है, तो भाई कुल तय की गई दूरी 792 है, तो इसको हमने लिखा 792 आ गया, ठीक है भाई, इतने मीटर आ गया। ओके, अब यहां पर हम कहेंगे पहिए द्वारा एक चक्कर में तय की गई दूरी, भाई एक चक्कर में कितना तय करेगा, तो ये करेगा कितना, तो जो उसकी परिधि है वही तय करेगा, यानी 2πr है। ओके, अब यहां पर भाई ये एक चक्कर का आ गया। अब यहां पर हमें ज्ञात करना है कुल चक्करों की संख्या, ठीक है, तो यहां पर हम कहेंगे पहिए द्वारा 792 मीटर तय करने में चक्कर की संख्या, चक्करों की संख्या, भाई ये संख्या कितनी होगी, तो ये संख्या आपकी होगी क्या, तो ये होगी भाई 792 मीटर
और बटे में आएगा 2πr, भाई ये चीज़ आ जाएगा। डन, चलो भाई ठीक है। लेकिन एक चीज़ देखिए क्या है भाई, आर है सेंटीमीटर में, तो ये आर रखोगे, सेंटीमीटर में रखोगे। जैसे मैंने यहाँ पर रखा, ये है 792 मीटर, और नीचे आप रखोगे 2, और पाई रखा 22/7, 7 मतलब ऊपर गुना होगा। और आर हम सेंटीमीटर में कैसे रख दें भाई, आर सेंटीमीटर में फिर तो गलत हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, इस मीटर को भी सेंटीमीटर में बदल देते हैं। तो कैसे बदलेंगे भाई, 00, भाई 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, तो 100 से गुना कर देंगे। डन। अब आते हैं भाई, इसको सेंटीमीटर में रखा, ठीक है, 2 का 2 आ गया, पाई की जगह 22/7 होता है, तो नीचे वाला 7 ऊपर जाएगा। और आर की बात करें तो ये 84 है, वही आ गया। इसको काटने पीटने के बाद जो भी आंसर आएगा वही होगी आपकी चक्करों की संख्या। अब काट ले गया भाई, बिल्कुल काटते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं कुछ कट रहा है, तो भाई यहाँ से इस 100 को, ये जो 2 जीरो है, इस 100 को अलग से लिख देते हैं। भाई अलग से कैसे लिखेंगे, तो यहाँ पर अलग से 100 लिखा जा सकता है। ओके, अब देखो काटने में थोड़ा सा इजी होगा। अब यहाँ पर हम कह सकते हैं भाई 8 चौक 8, 2 से काटते हैं पहले। 2 से काटा तो कितना आ रहा है ये, तो ये आ रहा है भाई 3 और 9 और 6, 396 आ गया। डन। और कुछ कट रहा है, तो भाई और की बात करें तो भाई यहाँ पर हमारे पास आ रहा है, और 2 से मैं काटता हूँ तो ये 11 आएगा, और 2 से इसको काटा तो ये 198 आ गया। ठीक है भाई, 11 से अब इसको काटा जाएगा तो कितने पर कटेगा, तो 11 दाएँ 110, 11 अठे 88, यानी 18 पर कट रहा है भाई। ये 18 पर यहाँ कट चुका है। ठीक है, और कुछ कट रहा है यहाँ पर, तो 18 दूनी 36, दूनी 72, नहीं जैसे नहीं कट रहा है, तो और कुछ कटेगा। तो यहाँ पर मैं देखूँ भाई 3, 9 से 18 कट रहा है, 9 दाएँ 90, ये नहीं कटेगा। 6 से 18 कट रहा है, 6 चौक 24, हाँ 6 से कट जाएगा। तो हमने यहाँ पर 6 से काटा भाई, 6 तिया 18 है, और 6 से 6 कम 6, 6 चौक 24 कर दिया। और 7 दूनी 14 कटा, और 2 से इसको कटा तो 50 आ गया, और 50 तिया 75, भाई ये चीज़ आपके पास हो गया। 75 मीटर 75 बार आ गया। यानी कि उस पहिए को वहां तक घूमने में, मतलब उतनी दूरी तय करने में कितना करना पड़ेगा भाई, सॉरी 50 या 75 नहीं होता, ये गलत हो गया, 50 या 150 होता है, 150। यानी आपको पता होना होगा कि भाई इतने सेंटीमीटर त्रिज्या वाला अगर कोई भी वृत्त है यानी पहिया है, तो उसको 150 बार घूमना पड़ेगा, तब जाके वो 792 मीटर तय कर पाएगा। डन। तो आपको जस्ट क्या करना है, इसको काटना है, और काटना आपको आना चाहिए भाई, इतना जोड़ घटा गुना भाग तो आपको आना चाहिए। ओके, ये आता है तो आप बड़े आसानी से इसको निकाल सकते हो कि भाई चक्करों की संख्या जो है वो 150 आ चुकी है। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। फिर हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगले क्वेश्चन देखते हैं भाई किस टाइप का है और कैसे उसे भी बड़े आराम से हम सॉल्व करेंगे। चलो हाँ जी, तो यहाँ की बात करते हैं। तो भाई एक लड़का इस प्रकार साइकिल चला रहा है कि साइकिल के पहिया प्रति मिनट 140 चक्कर लगाता है। अब यहाँ पर देखो क्या, एक बंदा साइकिल चला रहा है, यानी आप ही चला रहे हो साइकिल, और साइकिल चलाते टाइम आपका जो टायर है वो 140 बार घूमता है 1 सेकंड में। बड़ी तेज चला रहे हो, चलो कोई बात नहीं। यदि पहिए का व्यास 60 सेंटीमीटर है तो प्रति घंटा लड़के की चाल ज्ञात कीजिए। भाई प्रति घंटा चाल जाता है, ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो भाई इसको प्रति घंटा के हिसाब से हम इसकी चाल ज्ञात करेंगे। अब उसके लिए क्या होगा, तो उसके देखो चाल निकालना है, तो चाल की बात करें यानी स्पीड की बात करें तो ये होता है दूरी बटे में समय होता है, वही होता है। तो पहले हमें निकालना होगा कि भाई ये जो 140 चक्कर लगा रहा है 1 मिनट में, वो कितनी दूरी तय कर रहा है। ठीक है, 1 मिनट में कितनी दूरी तय कर रहा है, और भाई 1 मिनट में कितनी दूरी तय कर रहा है, इतना पता लगाते हो मीटर पर जितने भी आएगा उतना आपका स्पीड आ जाएगा, वही चीज़ आ जाएगी। ठीक है, क्योंकि हमें जब दूरी निकालनी है तो दूरी कैसे निकलेगी, स्पीड और टाइम को गुना करेंगे, इसी का रिलेशन यहाँ पर करेंगे। तो पहले सबसे पहले लिखते हैं यहाँ पर क्या क्या चीज़ें। तो यहाँ पर पहले लिखा हल हमने, और हल की बात करें तो सबसे पहला काम है कि भाई पहिए की त्रिज्या, भाई पहले हमने लिखा पहिए की त्रिज्या। भाई पहिए की त्रिज्या की जो हमने माना है उसको मान लिया हमने, भाई ये आर है हमारे पास। ठीक है, 8 सेंटीमीटर हमने पहिए की त्रिज्या है, और सॉरी पहिए का व्यास जो है 60 सेंटीमीटर दे ही रखा है, भाई दे ही रखा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो भाई 60 सेंटीमीटर जब हमें दे रखा है तो हम कह सकते हैं पहिए की त्रिज्या जो कि आर है, और ये हो जाएगा व्यास का आधा यानी 30 सेंटीमीटर। चलो भाई ठीक है, अब हम बात करते हैं एक चक्कर में पहिया कितनी दूरी तय करता है। पहली तो बात ये है, तो भाई यहां पर हम देखेंगे भाई एक चक्कर में पहिए द्वारा तय की गई दूरी,
तो भाई ये दूरी जो होगी वो उतनी ही होगी जितना वृत्त की परिधि होगी, क्योंकि भाई हम देख रहे हैं ये है टायर, ठीक है। अब ये टायर जो आपका है अगर घूमेगा तो वो उतना ही दूरी तय कर पाएगा एक बार में जितना इसकी बाउंड्री की लंबाई है, भाई उतना ही तय कर पाएगा, यानी कि परिधि, यानी 2πr लिखा हमने। चलो भाई ठीक है, ये चीज़ हमारे पास आ गया। अब इसको अगर मैं हमें बताया 30 सेंटीमीटर है, यानी मैं लिख सकता हूँ कितना आ गया ये भाई r 2π और r की जगह 30 आएगा, यानी 60π आ गया, ठीक है भाई। इतना सेंटीमीटर दूरी तय कर रहा है एक बार में। ओके चलो भाई, अब इसने ये कहा है कि भाई जैसा क्वेश्चन में कह रखा है पहिया जो है 1 मिनट में 140 चक्कर लगाता है, यानी मैं यहां पर लिखूंगा प्रश्न के अनुसार भाई 1 मिनट में कितना है भाई 140 चक्कर है, ठीक है भाई। अब यहां पर लिखेंगे क्या 1 मिनट में दूरी में तय की गई दूरी, 1 मिनट में तय की गई दूरी कितनी होगी, तो भाई 1 मिनट में ये 140 चक्कर लगा रहे हैं और एक चक्कर में वो इतनी दूरी तय करता है, यानी 60π आएगा, ठीक है। यानी इसी को लिखा जा सकता है 140 गुने में 60 और गुने में पाई का मान कितना आएगा 22/7 आ गया, और 7 से इसको काटा तो ये 20 पर कट गया। और अब देखते हैं तो ये कितना आ रहा है, तो ये 120 1200 आ गया और गुने में 22 आएगा, ठीक है भाई। अब भाई 22 को हम 12 से गुना करेंगे, भाई 22 को हमने 12 से गुना किया तो कितना आएगा 12 दूनी 24 आ रहा है, 12 दूनी 24 आ रहा है, यानी 4 6 2 264 आ रहा है। यानी इसको मैं लिख सकता हूँ यहाँ पर 264 और 00 इतना क्या आ रहा है, तो भाई इतने सेंटीमीटर जा रहा है, ठीक है भाई, इतने सेंटीमीटर आ रहा है। ओके और इसी को अगर मैं मीटर में कन्वर्ट करूं तो मीटर में कैसे कन्वर्ट करते हैं, तो 100 से भाग करोगे तो मीटर में आ जाएगा। तो यहां पर इसी को कह सकते हैं भाई ये कितना आ गया, तो भाई इसको 100 से भाग किया तो यानी 264 मीटर आ गया, क्योंकि जैसे ही 100 से भाग करोगे 2 0 कट जाएगा, तो इसको हम लिख सकते हैं 264 मीटर। अब देखो क्वेश्चन में हमारे पास क्या क्या चीजें आ गई है, तो हमारे पास आ गई है कि 1 मिनट में वो 264 मीटर तय करता है। यानी अब हम करेंगे लिखेंगे भाई क्या, भाई हम लिखेंगे भाई लड़के की चाल जो है, लड़के की चाल जो है, ठीक है, वो कितनी है, तो ये आ चुकी है हमारे पास 264 मीटर प्रति मिनट आ रहा है, ठीक है। लेकिन हमें कैसे याद करना है, प्रति घंटे में निकालना है, 1 घंटे में क्या होगा, ठीक है। ये क्या आ रहा है, प्रति मिनट आया है। अब मिनट को घंटे में कन्वर्ट करने के लिए क्या होगा 264 है, ठीक है। अब भाई ये मीटर है, मीटर को अगर मैं किलोमीटर में कन्वर्ट करूँ, जैसे मीटर और मिनट है, ठीक है, इसको अगर किलोमीटर में कन्वर्ट किया जाए तो भाई क्या करेंगे, मीटर को हम 1000 से भाग करते हैं, ठीक है भाई। और मिनट को अगर घंटे में कन्वर्ट करना है तो क्या करेंगे, तो भाई 60 से ऊपर मल्टीप्लाई करते हैं, यानी गुना करेंगे, ठीक है। तो अब अगर 60/1000 करता हूं, यानी मैं इसको सीधे लिखता हूं कितना 60/1000 दिखा, ये कैसे आया ये समझ में आ चुका होगा। ये आ जाएगा अब किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर हमने भाग किया तो 0 से 0 कटा और ऊपर गुना करते हैं, 6 चौक 24 का 4 हासिल 2, 6 चिक 36, 36 और 2 38 का 8 हासिल 3 आएगा, 6 दूनी 12 और 3 15 आ चुका है, और बटे में 100 है, ठीक है। और इतने किलोमीटर प्रति घंटा है। इसको जैसे ही हमने भाग किया तो ये आ रहा है 15.84 किलोमीटर प्रति घंटा, भाई ये चीज आ गया है। तो हमने यहाँ पर देखा जो लड़के की चाल आ रही है वो कितनी आ रही है, 15.84 किलोमीटर प्रति घंटा आ रही है। डन, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। क्वेश्चन यहाँ पर समाप्त होता है। तो यहाँ पर मेन चीज ये थी कि आपको पहले निकालना था कि 140 चक्कर लगाने में उसने दूरी कितनी तय की, ठीक है, और समय हमें पता था 1 मिनट में किया था। तो भाई इसकी जो चाल आई पहले वो 264 मीटर प्रति मिनट आया, और जैसा कि क्वेश्चन में कहा था कि भाई प्रति घंटे के हिसाब से निकालो, तो प्रति घंटे में क्या निकालते हैं, तो किलोमीटर प्रति घंटा जाएगा। तो इसके लिए हमने किलोमीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से भाग किया और मिनट को घंटे में कन्वर्ट करने के लिए 60 से गुना किया, और हमारे सामने आंसर आ चुका है। डन, तो भाई इसका आप स्क्रीनशॉट ले चुके हो। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगले क्वेश्चन को देखते हैं भाई किस टाइप का है और कैसे उसको भी बड़े आराम से हम सॉल्व करेंगे। चलो
अच्छा, तो ये है प्रश्न नंबर 11। और 11वें क्वेश्चन की बात की जाए, एक बस के पहिए का व्यास जो है वो 140 सेंटीमीटर है। देखो पहिए से रिलेटेड क्वेश्चन चल रहे हैं और ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आपको आने चाहिए, तो इसके जितने भी टाइप्स बनते हैं वो हमने यहाँ पर आपको करवाए हैं। ओके, तो यहाँ पर भाई देखा है एक बस के पहिए का व्यास जो है वो 140 सेंटीमीटर है। चलो भाई बहुत बढ़िया भाई, इसमें कहा इसका जो व्यास है वो 140 सेंटीमीटर है, यानी त्रिज्या आ गई है 70 सेंटीमीटर। ठीक है भाई, यदि बस की चाल है 66 किलोमीटर प्रति घंटा है, बस की चाल आपको दे रखी है, उसकी स्पीड दे रखी है कितनी, 66 किलोमीटर प्रति घंटा दे रखी है, तो पहिए को प्रति मिनट कितने चक्कर लगाने होंगे, यानी कि अब आपको बताना है 1 मिनट में पहिया कितने चक्कर लगा पाएगा। डन, चलो भाई ठीक है, तो यहां पर इसको कैसे सॉल्व किया जाए। तो यहां पर मैंने लिखा भाई क्या कि भाई पहले लिखा पहिए की त्रिज्या, पहिए की त्रिज्या, और ये कितनी है, तो ये हमें पता है कि ये दे रखा है 70 सेंटीमीटर है। ठीक है भाई, और इसी को हम लिख सकते हैं क्या 0.7, या फिर हम कह सकते हैं देखो 0.7 मीटर लिख लो, या फिर हम कह सकते हैं 70/100 होता है ना भाई, अगर इसको 100 से भाग करेंगे तभी मीटर में कन्वर्ट होगा, तो हम इसको 0 से 0 काट देंगे तो 7/10 भी लिखा जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं। तो इसको हम 7/10 में लिखते हैं और उससे क्या होगा ना, कैलकुलेशन में आसानी होगी, 7 से पाई कटेगा, आराम से कटेगा। ठीक है, तो ये त्रिज्या आ गया, त्रिज्या को हमने यहाँ पर आर माना हुआ है। ओके, आर हमारा कितना आ गया 7/10 मीटर आ गया, सेंटीमीटर नहीं मीटर आ गया। ठीक है, पहली बात तो ये हमने इसकी त्रिज्या देख ली। उसके बाद क्या चीज़ है, तो हम देखेंगे पहिए की परिधि, यानी एक चक्कर में वो कितनी दूरी तय करता है, ये देखेंगे। तो भाई यहां पर हमने लिखा भाई पहिए की परिधि, पहिए की परिधि की बात की जाए तो ये कितना आ रहा है, तो ये परिधि जो हमारे पास है इसको हम लिख सकते हैं भाई क्या, तो ये आएगा 2πr आएगा। ठीक है, और इसको मैं लिखता हूँ 2, तो ठीक है, पाई कितना है, तो ये 22/7 आएगा। और आर की बात की जाए तो आर कितना है, तो आर हमारे पास है भाई 7/10 है। ठीक है भाई, ये आ गया, 7 से 7 कट गया और 2 से कटा ये 5 आ गया, अब हमारे पास आ गया कितना 22/5 मीटर आ गया। ये आ गई है पहिए की त्रिज्या। डन, चलो भाई ठीक है। अब उसके बाद देखो क्या कहा है इसने कहा है 1 घंटे में उसकी बस की चाल क्या है 66 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो 1 घंटे में वो कितनी दूरी तय करेगा 66 किलोमीटर। तो हम यहां पर लिखेंगे प्रश्न के अनुसार, प्रश्न के अनुसार, भाई प्रश्न के अनुसार की बात की जाए तो यहां पर हम लिख सकते हैं भाई 1 घंटे में भाई वो तय कर रहा है 66 किलोमीटर। ठीक है, यानी हम कह सकते हैं 66,000 मीटर, भाई इतनी दूरी तय कर रहा है 1 घंटे में, यानी कि 60 मिनट में तय कर रहा है। ठीक है भाई, ये 60 मिनट में इतनी दूरी तय कर रहा है। क्वेश्चन में क्या कहा था, तो पहिए प्रति मिनट कितने चक्कर लगाएगी, यानी अब हम देखेंगे 1 मिनट में वो कितने चक्कर लगाता है। ठीक है, तो भाई 1 मिनट के लिए हमें 1 मिनट की दूरी याद करनी होगी, तो हम इसी हिसाब से लिखेंगे भाई 1 मिनट में दूरी कितनी होगी, 1 मिनट के हिसाब से कहा जाए तो 66,000, तो ठीक है, इसके बटे में 60 लिख दिया हमने, 0 से 0 कट गया और 6 से इसको काटा तो ये आ रहा है भाई 11,000 आ गया, यानी यहाँ पर लिखा 11,000 मीटर आ गया। ठीक है, यानी 1 मिनट में तय की गई दूरी, भाई मैं यहाँ लिख देता हूँ भाई 1 मिनट में तय की गई दूरी, तय की गई दूरी आ गई है 11,000 मीटर। 11,000 है भाई क्या, 1100 है भाई, 1100 है, 11,000 नहीं है, तो यहाँ हमने लिखा 1100 मीटर। चलो भाई ठीक है, अब देखो इसने क्या कहा था भाई, एक पहिया जो है वो एक चक्कर में इतने मीटर तय करता है और उसे चलना है इतने चक्कर। ठीक है भाई, वही चीज़ है भाई, चलना है इतने चक्कर और एक बार में इतनी दूरी तय करता है, तो कैसे निकालेंगे, कितनी बार घूमना होगा, तो भाई इसको इससे भाग ही करना पड़ेगा। जो भी थोड़ी देर पहले एग्जाम्पल दिया था कि भाई 16 मीटर आपको चलना है और एक कदम में 2 मीटर चलते हो, तो कितने कदम आपको चलने होंगे, तो भाई 16 को 2 से भाग करोगे तो 8 कदम में चलना होगा, यही है। तो वैसे ही आपको दूरी दे रखी है और एक स्टेप आपको दे रखा है, इससे उसको भाग करो आएगा आंसर। तो हम यहां पर क्या कहेंगे भाई, 1 मिनट में पहिए के चक्कर, भाई 1 मिनट में पहिए के चक्कर ये कितने आएंगे, तो ये आएगा भाई 1100 और बटे में कितना आ रहा है 22/5, तो ये लिखा 22/5 मतलब ये ऊपर चला जाएगा।
चलो भाई ठीक है, ये आ गया। अब भाई इसमें हम देख पा रहे हैं भाई ये कितना होता है, 22 पंचे 110 होता है, यानी 50 पर कट गया और इसको गुना किया तो 25 मतलब कि 250। यानी अब हम कहेंगे भाई जो टायर है उसको 250 चक्कर लगाने पड़ेंगे 1 मिनट में। अगर वो 1 मिनट में 250 चक्कर लगा देता है तब जाकर भाई वो क्या होगा, उसकी चाल जो होगी वो 66 किलोमीटर प्रति घंटे होगी। डन। तो भाई ये क्वेश्चन भी यहाँ पर समाप्त होता है। ये भी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था जो हमने यहाँ पर क्लियर करवा दिया है। और अब आपका काम है इन 11 के 11 क्वेश्चनों को दोबारा से खुद से प्रैक्टिस करना, क्योंकि अब अगर आप इसको दोबारा से खुद से प्रैक्टिस करते हो, खुद से सारे क्वेश्चन करके देखते हो, फिर कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली। फिर सारे कॉन्सेप्ट आपके माइंड में सेट हो जाएंगे और एग्जाम टाइम पे आप कहोगे ये भी आता है, वो भी आता है और वो भी आता है। ओके तो यहाँ पर हमने कुछ क्वेश्चंस यहाँ पर डिस्कस किए हैं। इसके आगे के क्वेश्चंस और भी जो हैं वो नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। आज के सेशन में यहाँ समाप्त होता है सेशन, और इसमें हमने देखा भाई कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट जो 11 क्वेश्चन थे वो हमने क्लियर करे हैं। तो भाई नेक्स्ट क्लास में भी साथ में जुड़े रहना और पूरा लेक्चर जरूर देखना, जिससे कि आप सारे कॉन्सेप्ट को अपने दिमाग में बैठा पाओगे। डन। चलो भाई ठीक है। इसके बाद मैं फाइनली आपको बताना चाहता हूँ मैग्नेट ब्रेन के बारे में। तो भाई मैग्नेट ब्रेन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कि आपको प्रोवाइड करता है भाई केजी क्लास से 12th क्लास तक के सभी सब्जेक्ट के कंप्लीट वीडियोस, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। ऐसा नहीं 1-2 चैप्टर, पूरा कंप्लीट कोर्स फ्री मिलता है। और ये एकेडमिक क्लास के साथ साथ आपको बहुत से कॉम्पिटिटिव क्लास के भी एग्जाम की प्रिपरेशन करवाई जाती है, जो आप यहाँ देख सकते हो। जो हमारे टॉप कोर्सेज हैं वो क्या हैं, तो सबसे पहले सीबीएसई जो इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों में ही अवेलेबल है भाई। पूरा सीबीएसई जिसमें इंग्लिश मीडियम में आपके केजी से लेकर 12th क्लास तक और हिंदी मीडियम में 7वीं कक्षा से 12वीं कक्षा तक के सभी क्लासों के सभी सब्जेक्ट के कोर्सेज यहाँ पर अवेलेबल हैं। और ये पूरा अवेलेबल है एनसीईआरटी के रिगार्डिंग, यानी एनसीईआरटी से रिलेटेड जो भी बोर्ड हैं, जितने भी आपके बोर्ड हैं, जिसे कहा जाए भाई सीबीएसई हो गया, चाहे यूपी बोर्ड हो गया, एमपी बोर्ड हो गया, और चाहे आपका बिहार बोर्ड हो गया, या सारे आपके एनसीईआरटी से रिलेटेड ही तो सारे के सारे यहाँ पर कवर होते हैं। ओके इसके अंदर पूरे एनसीईआरटी का सॉल्यूशन है, एमसीक्यूज हैं जो कि कहते हैं बहुविकल्पी प्रश्न हो गए, चाहे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गए, चाहे सैंपल पेपर हो गए, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर अवेलेबल हैं। ओके और उसके साथ साथ अगर आप में से कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करना चाहता है या फिर आपकी जानकारी में, तो भाई यहाँ पर कॉम्पिटिशन के एग्जाम की प्रिपरेशन भी होती है, जो कि आप देख सकते हो भाई एनटीएससी, ओलंपियाड, सीयूईटी, आईआईटी, जेईई, नीट, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड की तो स्पेशल क्लास हैं, स्पोकन इंग्लिश, बैंकिंग, इंश्योरेंस, आरआरबी, एसएससी, यूपीएससी, जेईआईबी, इस तरह के सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन करवाई जाती है, जिसके मार्केट में बहुत ज़्यादा प्राइस है। बट यहाँ पर आपको कुछ भी बाय नहीं करना, हर चीज़ बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिल रही है, कोई कूपन कोड नहीं खरीदना, हर चीज़ बिल्कुल 100% फ्री है। ना 100% फ्री है। और भाई हाई क्वालिटी एजुकेशन, यानी एजुकेशन की क्वालिटी में कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया गया है। बेस्ट क्वालिटी में यहाँ पर हर चीज़ आपको प्रोवाइड की जा रही है। अब आपको स्टडी कैसे करना है, जैसे कि आप लोग हमारे साथ यूट्यूब पर जुड़े हो, भाई यूट्यूब पे आप हमारे साथ जुड़े हुए हो और सारे सेशन देख रहे हो, और आप चाहते हो पूरे कोर्स को बिल्कुल अरेंज और सिस्टमेटिक तरीके से देखें, यानी पूरा कोर्स बिल्कुल आपके सामने आ जाए कि भाई किस टॉपिक में कितने लेक्चर्स हैं, क्या है, भाई बिल्कुल अरेंज फॉर्म में चाहिए, तो भाई आप हमारे साथ हमारे वेबसाइट पे भी जुड़ सकते हो। वेबसाइट है www.magnetbrains.com, और यहाँ पर जैसे ही आप लॉगिन करोगे, जो कि आप अपने पीसी, मोबाइल या टैब किसी पर भी लॉगिन कर सकते हो, और वहाँ पर जाकर आप अपने पूरे कोर्स को बिल्कुल अरेंज और सिस्टमेटिक तरीके से देखोगे और पूरी पढ़ाई आराम से कर पाओगे। और ऐसा नहीं कि ये इतनी सुविधाएं हैं तो आपको यहाँ कोई चार्ज पे करना पड़ेगा, तो नो, यहाँ पर भी आपको कोई चार्ज नहीं पे करना, हर चीज़ बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपको यहाँ पर मिल रही है। डन। चलो भाई ठीक है, तो यहाँ आप इसका कंप्लीट कोर्स बिल्कुल देख सकते हो, और इसको आप अपने पीसी पर देख सकते हो, भाई मोबाइल पर भी, और मोबाइल में तो आपके पास है भाई गूगल प्ले स्टोर से आप इसका एप्लीकेशन भी डाउनलोड कर सकते हो और वहाँ से भी इस पूरे कोर्स को देख सकते हो। ओके तो भाई इसी चीज़ों को आप अपने फ्रेंड सर्कल में, रिलेटिव में, या फिर आपके जान पहचान में कोई भी हैं जो इन कक्षाओं में पढ़ते हैं, इन सब्जेक्ट का, इन एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनको कर रहे हैं, उनको ये चीज़ें सजेस्ट कर सकते हो, जिससे भाई उनको भी इसका फ़ायदा मिल पाए। भाई आपको इसका फ़ायदा मिल रहा है, उनको फ़ायदा मिले, बहुत अच्छी बात होगी। तो इसी के साथ कहना चाहता हूँ, अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है तो इसको लाइक कीजिए, न्यू है तो सब्सक्राइब कीजिए, और शेयर तो आप करते रहिए। ओके बाय, थैंक यू।